नमस्ते दोस्तों। कैंसर शायद दुनिया की सबसे डरावनी बीमारी है। फिल्म क्वीन का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जिसमें रानी कहती है कि गुप्ता अंकल को तो कैंसर हो गया है। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा होता कि वो पी ही लेते। गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी लेते। भले ही वो कॉमेडी सीन हो, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी नशा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जिंदगी भर ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों है? सच तो ये है कि कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। शराब 7 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ाती है और स्मोकिंग 16 तरह के कैंसर का। लेकिन कैंसर सिर्फ 16 तरह का नहीं होता है, ये 200 तरह से ज़्यादा का होता है। आज के वीडियो में हम इसी को गहराई से समझेंगे कि कैंसर क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कैंसर को समझने से पहले हमें अपने शरीर की सेल्स को समझना पड़ेगा। पहले हमारे शरीर में लगभग 330 बिलियन सेल्स मरते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बनते हैं। ये रिप्लेसमेंट या फिर रिन्यूअल का काम करते हैं। स्टेम सेल्स ये वो सेल्स हैं जो दूसरे सेल्स को बनाते हैं और खुद को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। जैसे हमारी स्किन हर 4 हफ्तों में पूरी तरह से नई हो जाती है और आंतों की लाइनिंग 5 से 7 दिनों में रिप्लेस हो जाती है। हमारा लीवर भी चिपकली की पूंछ के जैसे होता है, अगर 90% कट भी जाए तो फिर से नया बन जाता है। लेकिन जब इन सेल्स के बढ़ने का प्रोसेस बिगड़ जाता है, तब जाके प्रॉब्लम्स शुरू होती है। हमारे शरीर में जो जीन्स होते हैं ना, वो सेल्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब इन जीन्स में डैमेज या फिर म्यूटेशन हो जाता है, तो सेल्स की ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आमतौर पर हमारे शरीर में P53 जैसे गार्ड्स होते हैं जो डैमेज जीन्स को रिपेयर करते हैं और खराब सेल्स को मार देते हैं। लेकिन जब ये गार्ड्स काम करने में फेल हो जाते हैं, तो सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से हमारे शरीर में बढ़ने लग जाते हैं और उसी चीज को हम कैंसर कहते हैं। ये कैंसर सेल्स हमारे शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैल सकते हैं, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर का आज के समय में सबसे आम इलाज है कीमोथेरेपी। इसमें पावरफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स को मारा जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है। कीमोथेरेपी उन सेल्स पर हमला करती है जो बहुत तेजी से डिवाइड हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारे बाल और पेट के सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इसीलिए कीमोथेरेपी के मरीज के बाल झड़ते हैं और पेट की समस्याएं भी होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और यही नहीं, कीमोथेरेपी हमारे बोन मैरो को भी नुकसान पहुंचाती है, जहां ब्लड सेल्स बनते हैं। इससे मरीज की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। युवराज सिंह और संजय दत्त जैसे लोगों ने भी कैंसर से जंग लड़ी है, तो उन्होंने कीमोथेरेपी के दौरान एक्सरसाइज भी जारी रखी, जो कि रिकवरी के लिए बहुत ही जरूरी है। ब्लड कैंसर जैसे मामलों में जब कीमोथेरेपी अच्छे सेल्स को भी मार देती है, तब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मरीज का HLA टाइप डोनर का मैच होना जरूरी है। अपने भाई बहनों से मैच होने का चांस सिर्फ 25% तक होता है और किसी अनजान से मैच होना तो और भी मुश्किल होता है। 1 लाख में से सिर्फ एक व्यक्ति का HLA टाइप आपसे मैच हो सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जीन डैमेज या फिर कैंसर क्यों होता है? तो इसके 3 मेन कारण हैं। पहला है इनहेरिटेड म्यूटेशन। दुनिया में 5 से 10% केस ऐसे होते हैं जहां माता पिता से खराब जीन्स मिलते हैं और इसे हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरा कारण है एज। उम्र बढ़ने के साथ साथ जीन्स में वियर एंड टियर होता है। 85 से 89 की उम्र में कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है और इसे भी हम रोक नहीं सकते हैं। तीसरा है लाइफस्टाइल फैक्टर। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 42% केसेस में हम कैंसर को रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो कैंसर से बचने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका है नो स्मोकिंग एंड अल्कोहल। दुनिया में 19% कैंसर स्मोकिंग से और 5.6% अल्कोहल से होता है। आप इन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटा दीजिए। दूसरा तरीका है वेट कंट्रोल। लगभग 7.8% कैंसर मोटापे के कारण होते हैं, तो अपना वजन कंट्रोल रखें। तीसरा है यूवी रेडिएशन से बचें। तेज धूप में निकलने से बचें या सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। यूवी किरणें DNA को डैमेज करके स्किन कैंसर कर सकती हैं। चौथा तरीका है हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज। प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड खाना और आर्टिफिशियल कलर्स से बचें। ताजे फल और ताजी सब्जियां खाएं। रेगुलर कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। 5वां तरीका है पोल्यूशन और वायरस से बचें। कुछ खास वायरस जैसे हेपेटाइटिस B,
और HPV भी कैंसर कर सकते हैं। इनके लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, साथ ही पोल्यूशन और कीटनाशकों से जितना हो सके बचें। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैंसर से संबंधित कुछ जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।